कहने के लिए हम भी तो कह सकते हैं 500 पार, लेकिन ये तो जुमला हो जाएगा। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन सत्य के पीछे रहा है, जुमला पे भरोसा कभी नहीं किया है। क्या तो हटाइए, ये कौन है, इनको पहचानते हैं? हाँ पेट पहचानते पे हैं, जो है, पहचानते जिसको हैं। आज पेट पे लादे वो आपका पेट भरेंगे जीतने के बाद? अब जीतने के बाद में तो अब उनको इच्छा है, अब भरे कि न भरे वो तो 300-250 रुपये लहसुन बिकता है, रोजगार कम और महंगाई ज्यादा, इस पर कौन चर्चा करेगा? ये जनता संसद ने करेगा। कहता था जो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, 35 रुपये डीजल देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख अकाउंट में आया आपको? पूछिए न, बहुत आप तो घुरते ही हैं, कितना को आया होगा वो तो आप न गाना कीजिएगा, हमरे अकाउंट में तो नहीं है जो हम कह देंगे। गांव गांव जा करके अति पिछड़ा को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा को सभी पार्टियों ने पचफोरना का उपाधि दिया है। और पचफोरना का क्या काम होता है आप जानते हैं? अगर जाइए भोज में तो पचफोरना का काम होता है उसमें सेंट बढ़ाने का, उसके बाद उसको पत्र को फेंक दिया जाता है। अब अति पिछड़ा समाज जाग गई है। सत्ता में अधिकार चाहिए, शिक्षा में अधिकार चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से अधिकार चाहिए। तो अभी रात के 10:30 होने को है और आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा से आरजेडी के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी, जो अभी हरलाखी प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क यात्रा पर सुबह से ही निकले हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे महेश मंडल, जो झिटकी पंचायत के मुखिया है और आरजेडी पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बार मधुबनी में लालटेन जलाना है। आइए बात करते हैं खासकर झिटकी पंचायत के मुखिया महेश मंडल से, जो आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि एक अलग संदेश दे मधुबनी से कि हमारे नेतृत्व में एक अलग परिणाम आया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। शेड्यूल से काफी लेट चल रहे हैं आपके नेता, कब तक आपके आवाज पे आने वाले हैं? स्वाभाविक है, लेट तो लाजमी बनता है, अच्छा, क्योंकि इन पिता पितृ की जोड़ी ने 15 सालों से मधुबनी की जनता को गुमराह करके अपना वोट लिया है। और आपको हम बता देते हैं कि आप ये 5 वर्ष क्या, अगले आप देखिए 5 वर्ष चाहे 10 वर्ष, उनको जो पिताजी के कार्यकाल में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो जहां भी जा रहे हैं हमारे प्रत्याशी जी अली अशरफ फातिमी जी, लोगों के बीच एक शेड्यूल है कि नहीं इस बार बदलना है, इस बार लालटेन जलाना है। मतलब आपके नेता शेड्यूल से लेट चल रहे हैं और जिम्मेदारी इसका पिता और पुत्र के कंधों पे आप दे रहे हैं। एकदम, क्योंकि उन्हीं के विरोधाभास के कारण हमारे नेता जहां जा रहे हैं लोगों में जज्बा और जुनून, बदलाव की लहर है। उसी बदलाव की लहर के चलते हमारे नेताजी सबसे मिलते जुलते डोर टू डोर का ये विजिट करते हुए, उसी कारण से आज लेट हो गए हैं। जिस पिता और पुत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं वो भाजपा का गढ़ बना दिया है मधुबनी लोकसभा सीट को। ऐसा नहीं है, हमेशा इतिहास बदला है और इस बार बदलेगा। फातिमी जी मधुबनी से लालटेन जलाएंगे, पूरा कंफर्म, एकदम कंफर्म है। क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश है, लोग अगर रहता तो हाथ उठा करके बदल देते, लेकिन अब मतदान का सिस्टम है इसलिए लोगों में बदलाव की लहर है। और ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर लालटेन इस बार जलेगा। पिछले बार आप लोग दूर दूर तक लोकसभा में नजर नहीं आए थे, इस बार अपने आप को और अपनी पार्टी को कहां देख रहे हैं आप? देखिए, पिछली बार की जहां तक बात हो तो गठबंधन के गठबंधन था, लेकिन फिर भी हमारे शकील साहब निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो गए थे। उसी कारण से वोटों का स्वाभाविक है, मनोबल वोटर में टूट गया कि नहीं इस बार तो बट जाएगा वोट, चलो दे देते, उसी लहर में जीत गए। झिटकी पंचायत के इर्द गिर्द में खासकर संसदीय कोष से कितना विकास हुआ है? एक भी नहीं हुआ। आप प्रखंड की बात करिए ना, झिटकी पंचायत क्या कहें, आप हरलाखी विधानसभा की बात कीजिए, कहीं कुछ काम नहीं हुआ है। एक कोष को छोड़ दीजिए तो आज तक एक भी काम हरलाखी क्या मधुबनी लोकसभा में नहीं हुआ है। बरहर से खिरहर या फिर बरहर से झिटकी रास्ता जर्जर अवस्था में है। अगर गाड़ी की रफ्तार 50 से 60 हो तो शायद भयंकर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? स्वाभाविक है, दोनों यहाँ के जिम्मेदार है। हमारे विधायक प्रतिनिधि है वो भी जिम्मेदार है, और वो भी नहीं सुनते हैं। सेम उन्हीं का नकल पे चल रहे हैं। दोनों का कहीं ना कहीं लगता है अंदर से कोई मैटर फंसा हुआ है कि आप मत जाइए हम भी मत जाएंगे, जनता जाएगा कहाँ? मोदी जी हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करके हम लोगों को तो वोट दिलाइए देंगे, लेकिन जनता सब जान चुकी है। मुद्दे पे बात होगी, अब मोदी पे बात नहीं होगी। रोजी कपड़ा मकान, उसके बाद अब आ जाइए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 17 महीना में करके दिखा दिया है कि रोजगार कैसे मिलती है, नौकरी कैसे मिलती है।
अब जुमला से काम नहीं चलने वाला है। जुमला का समय गया, जनता जागरूक हो चुकी है, इस बार बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अब की बार 400 पार, सामना कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे आप लोग? देखिए ये जुमला स्वाभाविक है, आपको मैंने बोला कि जुमला है, कहने के लिए हम भी तो कह सकते हैं 500 पार, लेकिन ये तो जुमला हो जाएगा। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन सत्य के पीछे रहा है, जुमला पे भरोसा कभी नहीं किया है। इससे पूर्व 2014 में आप देख लीजिए, 2014 में अडानी दुनिया के 107वां नंबर पे धनी व्यक्ति थे। आज इन 9 वर्षों में मोदी जी की देन है कि वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं, और जनता दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। जनता के पास पैसा नहीं कि बढ़िया शिक्षा बच्चों को दे, अब क्या कहें। महेश मंडल जी अपने पंचायत और अपने प्रखंड में कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं? तन मन धन से आप तो देख रहे हैं, इतनी 10:30 से 11 होने वाला है, लेकिन फिर भी जनता का हुजूम है, यह बदलाव की लहर है। पूरे दिन और रात मेहनत करके हम, चूंकि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है राजद के, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि गांव-गांव जा करके अति पिछड़ा को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि अति पिछड़ा को सभी पार्टियों ने पचफोरना का उपाधि दिया है, और पचफोरना का क्या काम होता है आप जानते हैं। अगर जाइए भोज में तो पचफोरना का काम होता है उसमें सेंट बढ़ाने का, उसके बाद उसको पत्रक को फेंक दिया जाता है। अब अति पिछड़ा समाज जाग गई है, सत्ता में अधिकार चाहिए, शिक्षा में अधिकार चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से अधिकार चाहिए। आपके कैंडिडेट कितने वोटों से जीतेंगे? सेम अपोजिट रहेंगे, सेम अपोजिट रहेंगे, उसके विपरीत रहेंगे इस बार हमारे फातिमा जी, कहना नहीं पड़ेगा, 4 जून को आप मालूम हो ही जाएगा आपको सर। और ये बाबा जिनके बारे में मुखिया जी खुद बताए थे कि ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर राजद में सदस्यता लिए थे, क्या आरजेडी में मंदिर लग रहा है आपको? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम देवेंद्र गोसाई है। जो प्रश्न है आपका, उसका आंसर हर जनता जान चुकी है, और जान चुकी है। और राम नाम और ये देश को विभाजन करने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड को नारा दे करके ये काम नहीं चलेगा। तो इस बार भारी मतों से तेजस्वी यादव को वोट दे करके और भारी से भारी बहुमत बना करके उसको, और बदलना भी जरूरी है। 5 साल के बाद सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। और ये सब ईडी, CI, LG, बिकाऊ मीडिया सबको कवर करके और देश को एकदम बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है। मतलब आप लोग बर्बादी से रोकना चाहते हैं? अब एकदम रोकना चाहते हैं। और मुखिया जी जो बताया है कि बोरहर से लेकर के खिरहर और भाया बल्हारा ही पहरा होकर के जो हिसार से आया है, ये रोड साइकिल क्या मोटरसाइकिल वाले भी एक्सीडेंट कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो हमारे प्रखंड का सुधांशु शेखर है, विधायक वो है। मुखिया जी आप बोल रहे थे कि जिम्मेदार सांसद जी हैं, लेकिन आज वही सांसद जी बाइक के साथ गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं और लोग उनमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कहाँ दिलचस्पी दिखा रहे हैं? अभी आपको मालूम होगा कि सोहपुर में अभी जस्ट बात हो रही थी, विरोध उनको इतना हो रहा है कि रुकते नहीं है। जो उनका क्या कहते हैं स्पेशल आदमी है, उन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं, बाहर उसको निकलना दुर्लभ हो गया है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपने 5 साल में क्या किया है। आज आपको हम देख रहे हैं, 5 साल इतना दिन कहाँ थे आप, जबकि प्रतिनिधि होने के नाते आपके कम से कम सुख दुख में तो साथ आइए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 100-150 बैग से निकले हुए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी जुमले कहिए, मोदी जी है, जुमला तो चलेगा ही। ये भी जुमला ही है? हाँ, ये भी जुमला ही हर है। बात को आप लोग जुमले में लेते हैं। जुमला तो है ही है। अच्छा, 5 से 6 बाइक थे, आप 150 बाइक कहाँ से सुनने वाले, तो ये भी जुमले है। लग रहा है बदलाव? हाँ, बदलाव होगा इस बार। आज तक ललटेन जला नहीं है मधुबनी में, इस बार आप लोग जला देंगे? इस बार जल जाएगा, जल जाएगा। जल जाएगा। और आप क्या कहेंगे? इस बार ललटेन तो जलाएगा ही जलेगा। मेरा नाम इसराफिल है, मैं पहरा का हूँ, मेरा गांव पहरा है। अब रात बताइए, अभी झिटकी में अभी है, रात को 11 बज रहा है, अभी 11 बजे तक अभी यहाँ के जागरूक है। फिर भी यहाँ पे एकजुट होकर के यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मौजमा भरा हुआ है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लालटेन जलेगा तो जलेगा। अली अशरफ फातिमी जी अभी तक झिटकी में अशोक यादव हो, आज तक कभी झिटकी में आया नहीं है, लेकिन वही अशरफ अली फातिमी जी लोगों को जागरूक कर करके, हमारे मुखिया महेश प्रसाद मंडल जी सबको एकजुट कर, जितने काज करता है सबको एक जैसे प्लेटफार्म पर रख करके सबको एकदम कदम से कदम मिला करके चलने को कह रहा है। सब एक कदम मिला रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। हमारे महेश मुखिया जी के बातों पे लब्बैक कहते हुए हर एक आदमी जागरूक है। इसमें ललटेन मधुबनी जिला लोकसभा से जलेगा ही जलेगा। बाबा सोने के समय में आप जाग कर किसका इंतजार कर रहे हैं? सांसद जी फातिमी जी को। मतलब अभी सांसद नहीं बने हैं मधुबनी से? पूर्व सांसद है ना। हाँ, पूर्व सांसद है। तो हुआ। अच्छा,
उसको नया करेंगे। नया कीजिएगा। लाइसेंस दरभंगा से रहे 4 बार सांसद, मधुबनी हाँ। में किस्मत आजमाने आए हैं, किस्मत आजमा लिया। मतलब आजमा लिया। हाँ, हो गया। चुनाव तो अभी बाकी है ना। बाकी है, लोग जो है देगा ही ना। कांग्रेस का था इस भारत में 70 साल हाँ। कहते हैं, तो कांग्रेस था। हाँ। तो जो जनता दिया 70 साल रखा, और 14 में उखाड़ के फेंक दिया। जानते ना फेंका कि अपने तो नहीं, मार्केट ने खरीद लिया। लेकिन एक चुनौती है ना मधुबनी लोकसभा में, पिता का अनुभव पुत्र को काम आ रहा है। नहीं, अब गया, वो तो लहर था, हो गया। ठकेंगे कितना? मतलब इस बार मोदी लहर नहीं है। कहिए 300-250 रुपये लहसुन बिकता है, रोजगार कम और महंगाई ज्यादा, इस पर कौन चर्चा करेगा? ये जनता संसद ने करेगा न। सांसद को रखना चाहिए ना, जो महंगाई कहाँ जा रहा है। अच्छा। कहता था जो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, 35 रुपये डीजल लेंगे, 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख अकाउंट में आया आपको? पूछिए ना, बहुत आप तो घुरते ही हैं। कितना को आया होगा वो तो आप न गाना कीजिएगा, हमरे अकाउंट में तो नहीं है जो हम कह देंगे। हम तो पूछे तो हमसे ही उल्टा पूछने लगते हैं सब लोग। हैं तो वो 15 लाख। दूसरी बात, 2 करोड़ नौकरी। आज बिहार में 17 महीना का सरकार ने जो नौकरी हुआ है, उनके घर में तो चिराग जल गया, और जिसको नहीं है वो तो इंतजार में है। तो जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी पड़ेगा, कितना अच्छा लगेगा। अच्छा। अभी रोशनी है तो रात 11 बज रहा है, दिन समझते हैं। क्या कहेंगे इस बार, कमल या फिर लालटेन मधुबनी में? इस बार मधुबनी में लोकसभा क्षेत्र संख्या 6 में आरजेडी का जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है अली अशरफ फातिमी जी, उसी को इस बार जो है मधुबनी की जनता जो है मन में ठान लिया है कि संविधान को बचाने के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, SC ST के अधिकार के लिए, माइनॉरिटी के अधिकार के लिए इस बार लालटेन को जलाना है। क्या कहेंगे, आरजेडी वाला टोपी लगाए हुए हैं, टी शर्ट भी कंपनी की तरफ से मिला कि आरजेडी पार्टी की तरफ से? हाँ जी, तो कितना काम कर रहे हैं कि सिर्फ टी शर्ट और टोपी लगा लिए हैं? बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। गमछा तो हटाइए, ये कौन है, इनको पहचानते हैं? हाँ, पेट पहचानते पे हैं, जो है, पहचानते जिसको हैं। आज पेट पे लादे वो आपका पेट भरेंगे जीतने के बाद? अब जीतने के बाद में तो अब उनको इच्छा है, अब भरे कि नहीं भरे वो तो वही बता सकते हैं। उम्मीद है? उम्मीद है जो बढ़ जाएंगे। उम्मीद है कि भरे। हाँ, इस बार बदलाव या फिर कंटिन्यू कमल खिलता ही रहेगा मधुबनी लोकसभा में? इस बार मैंने यूपीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार, और लालटेन तय है, यहाँ से जीत होगी। आज तक लालटेन नहीं जला है मधुबनी लोकसभा में? नहीं, जो भी परिस्थिति जो भी हो, हाँ। तो कंडीशनल होता है, अच्छा। अलायंस होता है, तो अलायंस में जो भी, लेकिन इस बार मेरा जहां तक मानना है, पूर्णतः विश्वास है, लोगों का जो झुका है, सेकुलर वोट का जो एक मत है ना, उसमें निश्चित रूप से तय है जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र जो सीट है वो किसी भी कीमत पर लालटेन ही चुनाव जीतेगी।